अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ इकबाल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जर्मनी की, जहां गुज़िश्ता रोज़ इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया था, जहां बहुत से तारकीन वतन को मौत के घाट उतार दिया था। अब तारकीन वतन जो हैं वो जर्मनी में अपने आप को महफूज तसव्वुर नहीं करते। तफसील के साथ हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपसे यही गुजारिश करेंगे कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियो को लाजमी लाइक करें। बात करते हैं जर्मनी की। जैसा कि आप में से बहुत से लोग जानते हैं कि गुज़िश्ता दिनों जर्मनी में एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया था, जिसमें एक शख्स ने फायरिंग करके 10 के करीब अफराद को मौत के घाट उतार दिया था। इनमें से 9 तारकीन वतन थे, जिसके बाद जर्मनी में रहने वाले तारकीन वतन बहुत परेशान हैं। उन्हें समझ नहीं आ रही कि वो क्या करें, क्योंकि देखा गया है कि गुज़िश्ता चंद माह चंद सालों से जर्मन के अंदर दाएं बाजू के नज़रियात में बहुत ज़्यादा तेज़ी आ गई है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो दाएं बाजू के नज़रियात से बहुत ज़्यादा मुतासर हैं। अगर बात की जाए गुज़िश्ता साल की, तो तकरीबन 3 मोहलक हमले हुए थे। इसके अलावा बहुत से हमलों को नाकाम भी बनाया गया, बहुत ज़्यादा धमकियाँ भी दी गई, जिसके बाद अब वहाँ लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। जर्मन हकाम का कहना है कि गुज़िश्ता दिनों हुए वाक़े के बाद सिक्योरिटी के सख्त इंतज़ाम किए गए हैं। जर्मनी में तमाम मसाजिद, रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डों पर सिक्योरिटी इंतहाई सख्त कर दी गई है, लेकिन लोग फिर भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। याद रहे कि जर्मन हकाम ने गुज़िश्ता जून में बताया था कि तकरीबन 24,000 के करीब ऐसे अफराद हैं जो दाएं बाजू के नज़रियात से बहुत ज़्यादा मुतासर हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, जिसके बाद तारकीन वतन में तशवीश की लहर दौड़ गई थी। याद रहे कि इन वाक़यात में इजाफा जो है वो वहाँ की सियासी जमात जो AfD की कामयाबी के बाद हुआ था। वो पहली बार जर्मन तारीख़ में जर्मन की पार्लियामेंट में 60 के करीब नशिस्तें जीतने में कामयाब हो गई थी, जिसके बाद कहा जा रहा था कि अब जर्मनी में इंतहा पसंदी में इजाफा होगा। और फिर ऐसा ही हुआ। वो अक्सर ये सियासी जमात अक्सर ऐसे बयानात देती रहती है जिससे दाएं बाजू के नज़रियात के लोग मुतासर होते हैं। जर्मन में इस वक्त बात की जाए सिक्योरिटी की सूरत तो इंतहाई ख़राब है। आज भी जर्मन में जगह जगह पुलिस को तैनात किया गया है, क्योंकि पुलिस को खदशा है कि गुज़िश्ता रोज़ जो शख्स मारा गया है उसके रद्दअमल में मज़ीद हमले हो सकते हैं। यकीनन ये जर्मनी में रहने वाले तारकीन वतन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी खबर नहीं। जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत से लोग जर्मन जाके काम करना चाहते हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी कम्यूनिटी भी रह रही है, लेकिन हालिया वाक़यात की वजह से उनमें तशवीश की लहर दौड़ गई है। लोगों को ऐसा लग रहा है कि हर आते दिन के साथ जर्मन में दाएं बाजू के नज़रियात के हामी लोग बढ़ेंगे, और अब वो तशद्दुद का रास्ता अपनाने पर जो नज़र आते हैं। यकीनन एक परेशान कुन सूरत-ए-हाल है जर्मनी में रहने वाले लोगों के लिए। लेकिन अब जर्मन गवर्नमेंट का भी कहना है कि वो इस तरह के मंसूबे बना रही है, इस तरह के कवानीन लाने की कोशिश कर रही है कि इंतहा पसंद लोगों को कंट्रोल किया जा सके, और इंटरनेट और दूसरी चीज़ें जहाँ से ऐसा मवाद है इंतहा पसंदी का उसको हटाया जा सके। क्योंकि जो गुज़िश्ता रोज़ शख्स मारा गया है, पुलिस का कहना है कि उसका कोई मुजरमाना रिकॉर्ड नहीं था, लेकिन वो इंटरनेट से ऐसा मवाद हासिल करता था इंतहा पसंदी का। यकीनन इंटरनेट तक ऐसे लोगों की रसाई को भी महदूद करने की ज़रूरत है जो दाएं बाजू के नज़रियात रखते हैं। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। इसके अलावा जर्मन से जैसे कि अहम डेवलपमेंट होती है रिलेटेड, हम फ़ौरन आपको आगाह रखेंगे। हमारी कोशिश होती है कि यूरोप भर से अहम डेवलपमेंट आपके लिए फौरी लेके आएँ। या बात सुनने से अपने मेज़बान परवेज़ इकबाल को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।